बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्स रिपोर्टर में खुश आमदीद। मेरा नाम है उमर याकूब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अनसेंसर्ड। नाज़िन, दुनिया भर में सिक्योरिटी के निज़ाम को महफूज बनाने के लिए इंसान की मदाखलत को कम से कम किया जा रहा है और जदीद निज़ाम का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी इस रोबोटिक पुलिसिंग के कॉन्सेप्ट को अपनाया जा रहा है। आखिर ये रोबोटिक पुलिसिंग है क्या? आइए आपको दिखाते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेफ सिटी के COO DIG कामरान खान साहब। उनसे बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट, ये रोबोटिक पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये आखिर है क्या। सर, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। ये बताइएगा, आखिर इस प्रोजेक्ट की बनाने की वजह क्या बनी, इनिशिएटिव क्यों लिया इस गवर्नमेंट? देखिए जी, बुनियादी वजह तो जब ये कॉन्सेप्ट इस पर काम शुरू हुआ तो वो टाइम था जब हम पाकिस्तान और बिलमूम और हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ थे और बिलखसूस लाहौर में भी टेररिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा था। और उस वक्त इस पर काम शुरू हुआ कि काउंटर टेररिज्म सर्वेलेंस के लिए कि हम जो मॉडर्न सिटीज़ हैं या जिन मुल्कों ने इसको टेररिज्म को काउंटर किया था, वहाँ पे उन्होंने कैसे इसको किया था, वहाँ पे लेसन्स लर्न क्या थे। उसमें ये चीज़ें भी सामने आई कि जो बड़े शहर हैं, बहुत बड़े शहर हैं, मेगा सिटीज़ हैं, वो अब ह्यूमनली पुलिसिंग उस तरह नहीं हो सकती। मैनुअल पुलिसिंग, ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, उसको रोबोटिक चीज़ों के ऊपर, ऑटोमेटिक चीज़ों के ऊपर आप लेके जाएं और वो चीज़ें एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए और उसमें प्रेडिक्टिव पुलिस होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई हादसा हो गया आप रिस्पॉन्ड करें और उसको बता दें कि जी ये इस तरह हुआ। उस हादसे को होने से रोकना भी एक बहुत बड़ा काम तय हुआ कि ज़रूरी है कि आप ऐसे हादसे रोकें, होने ही ना दें। और इसके लिए ज़ाहिर है कि आप ह्यूमनली, आपकी इंटेलिजेंस हम करते रहें, सदियों से चीज़ें, ह्यूमन इंटेलिजेंस हर जगह चलती रही है, बट एक लिमिट आती है कि जहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस ऐसे मेगा सिटीज़ में और कॉम्प्लेक्स जहाँ प्रॉब्लम्स चल रही हों, एनोनिमिटी चल रही हो, लोगों को एक दूसरे का पता ना हो, लोग बाहर से बेतहाशा लाखों की तादाद में डेली शहर आते और जाते हों, तो वहाँ पे फिर टेक्नोलॉजी के बगैर आप चीज़ों को नहीं कर सकते। इसमें बुनियादी तौर पे था कि हम इस एक इंटीग्रेटेड जो है सिस्टम बना दें, बजाय कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हम पुलिस में भी देखते हैं, मुख्तलिफ़ महकमों में, स्पेशल ब्रांच के पास है, देख रही है चीज़, इंटेलिजेंस ब्यूरो इंटेलिजेंस देखती है, CTD टेररिज्म को कर रही है, पुलिस ये क्राइम को कर रही है। इन सारों को चीज़ों को जो फंक्शंस कर रहे हैं सोसाइटी में, जो एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ टेररिज्म नहीं है या सिर्फ क्राइम नहीं है, और अदरवाइज़ भी इंटेलिजेंस आपको चाहिए। प्रेडिक्ट करने के लिए आपको लोगों के बिहेवियर पैटर्न और सारी चीज़ें नोट करने की ज़रूरत है, रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करने की ज़रूरत है। फिर वो चीज़ें मैनुअल नहीं हो सकती। तो इसी में यहीं पे कमांड है, यहीं से वो कमांड करते हैं और सारे डिपार्टमेंट्स भी, जाए कोई एक डिपार्टमेंट एक काम कर रहा हो, दूसरा कर रहा हो, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे आइज़ एंड ईयर्स उनके बन जाएँ, यहाँ से आँखें हमारे कैमरे हो जाएँ। कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमारे वो ईयर्स हैं, हम सुन भी रहे हैं और कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, और जिस डिपार्टमेंट से जिसका रिस्पांस उस पर बनता है उनको करें। साइमल्टेनियसली सारी रिस्पॉन्सेज बनती हैं। हादसात में आपने देखा होगा कि सिर्फ अगर ऐसा कोई बड़ा हादसा हो गया है जो होते रहे, तो सिर्फ पुलिस की रिस्पॉन्स ही नहीं चाहिए होती थी या CTD की नहीं चाहिए होती थी, एम्बुलेंसेस भी चाहिए, हॉस्पिटल को भी साथ इंटीग्रेट होना चाहिए, आपकी फायर ब्रिगेड भी वहाँ पे चाहिए, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स आ गई हैं उसकी वजह से, तो सारों को इंटीग्रेट करके एक जगह पे बिठा दिया और उनकी आइज़ एंड ईयर्स इस सेंटर को बना दिया कि यहाँ से बैठ के आप वो सारी चीज़ें देखें, उनको कंट्रोल करें और उनको मुतल्लिका डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करके, और जो रिस्पॉन्सेज रिक्वायर्ड हैं शहर को महफूज बनाने में, क्रिमिनल्स को पकड़ने में, क्रिमिनल्स को क्राइम ना होने के लिए उसको पकड़ना और प्रेडिक्ट करना, सारी चीज़ों के लिए इसका ये मेन थीम ये थी, इसके लिए सेंटर बना। सर, इस रिपोर्ट का बेसिक मकसद तो शहर को महफूज बनाना ही था जी। इसके कुछ जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनको ज़रा डिफाइन कीजिएगा, जैसे ANPR सिस्टम है, जैसे आपका फेशियल रिकग्निशन आपने बताया तो है, थोड़ा सा उसको एलेबोरेट कर दीजिएगा कि वो काम कैसे कर रहा है, अभी भी उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे ही हम, हमारा कैमरा कोई किसी नंबर प्लेट को कैप्चर करता है, किसी वायलेशन में, किसी सस्पिशियस व्हीकल की सूरत में, या हमारे मैनुअल जो बच्चे कैमरों में कॉन्टीन्यूसली देख रहे हैं और उनको उस दौरान में कोई नज़र आती है, मशकूक हरकत नज़र आती है गाड़ी में, नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट नहीं है, काले शीशे हैं, या गाड़ी कई देर से फिर रही है, बार बार आ रही है, जा रही है, किसी भी वाले से उसमें सस्पिशियटी कोई उसमें नज़र आती है, तो वो एक्साइज से फ़ौरन तौर पे उसका डाटा चेक कर लेते हैं। ऐसे में हमें बहुत सारी पता लगता है गाड़ी की नंबर प्लेट जाली तो नहीं है, कि जो डाटा आ रहा है वो गाड़ी की मतलब किसी और डाटा दे रहा है और यहाँ जो गाड़ी सामने आ रही है वो बिल्कुल डिफरेंट गाड़ी आ रही है उसके हवाले से। तो फौरी तौर पे हमारे पास इस सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए हमारे पास जो लाहौर पुलिस की डॉल्फिन फोर्स है, तो वो हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे एक्ट करते हैं।
जब भी कोई ज़रूरत होती है हम यहाँ से चीज़ नोट करते हैं तो हमारे साथ डायरेक्ट रब्ते में इसी जो मैंने टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हमारा है इसके ज़रिए, और हम उनके ज़रिए फ़ौरी तौर पे उसको रिस्पॉन्ड करा के फ़ौरी तौर पे चेक करवा लेते हैं। और अगर कोई क्राइम करते हुए देख लें हमारे बच्चे कैमरों में तो फ़ौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करा के बहुत सारे केसेस में हमने क्रिमिनल्स को क्राइम करते हुए डायरेक्ट जाके पकड़ लिया। अभी हमें किसी ने इतला भी नहीं दी थी, अभी विक्टिम भी अभी उस प्रोसेस में था कि उसको लूटा जा रहा है या वो क्राइम में है, अभी वो घर में कैद है या बाहर है, इतला आई हमने उसको या कैमरों में देख लिया या 15 की कॉल आने पे देख लिया तो हमने उसको जाके अरेस्ट कर लिया। इस सारी चीज़ को रीइंफोर्स करने के लिए एक इंटेलिजेंस का बड़ा हमारे पास सोर्स ये है कि जो 15 की कॉल्स आती हैं वो पब्लिक खुद बता रही होती है। आप हर वक्त हर कैमरे के सामने, अगर आपके 8000 कैमरे हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि हर कैमरे के सामने 24 घंटे 8000 लोग बैठे हुए हैं जिसको एक कैमरा मिला हुआ है। 100 कैमरे भी हैं, 50 कैमरे में, डिपेंडिंग कि क्या सिचुएशन है, कौन सा एरिया है, तो उस वक्त आपके कैमरे ऑटो पे चल रहे होते हैं। वो जो रोबोटिक पुलिसिंग आपने बात की है वो ऑटोमेशन में यही होता है कि फ्रेम सेट हो जाते हैं, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर वो सारे कैमरे उस एरिया को 360 चारों तरफ से जहाँ पे उनकी मूवमेंट है वो कैप्चर कर रहे होते हैं। कुछ कैमरे साथ ऐसे होते हैं जो परमानेंट जगह को देख रहे हैं ताकि इसको मिस नहीं करना, बट पूरा 24 घंटे उसको देखने के लिए आपका जो हमारा बड़ा पीटीसी कैमरा होता है वो साथ उसके चल रहा होता है। तो उन कैमरों को मॉनिटर करने के लिए, उनके ज़रिए देखने के लिए क्या फ्रेम्स चल रहे हैं, ज़ाहिर है वो ऑटो पे चल रहा है, लेकिन वो एक वक्त में आप एक के पास अगर 100 कैमरे हैं तो सारे नहीं आप देख सकते। ऑटो पे चल रहा है, जिस वक्त आपने कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देख ली, अलर्ट आ गया या आपने रैंडमली कैमरों में देखते हुए कर लिया तो कैमरा मैनुअल कर लिया जाता है और फिर ये उसकी मॉनिटरिंग करनी शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने कहा ANPR में कुछ चीज़ नज़र आ गई कैमरे में गाड़ी के हवाले से, फेशियल रिकग्निशन में किसी क्रिमिनल के हवाले से, किसी पर्सन के हवाले से जो भी मतलूब है उसके वाले से आगे तो फ़ौरन कैमरा मैनुअल पे किया, अब आपको पता लग गया कि यहाँ पे फिर रहा है तो आप वहाँ से देखना शुरू कर दें। अब ये सबसे जो इससे अहम चीज़ है कि सारा कुछ तो हो गया, कल को क्रिमिनल पकड़ा भी जाता है, आपने इस कैमरों से पहचान लिया, गाड़ी को पकड़ी गई है, चोरी की है, जाली नंबर प्लेट लगाई हुई है, किसी भी हवाले से उनके खिलाफ आपने लीगल एक्शन लेना है। तो ये जो सबूत आपने वीडियो एविडेंस जो यहाँ पर इकट्ठा किया है इसको कैसे अदालतों में पेश किया जाए, तो इसके लिए कानून जो है हमारा कानून शहादत एक्ट जो है उसके अंदर तरमीम करवा के बाकायदा इस एविडेंस को, जो वीडियो एविडेंस है, ये कोर्ट में एडमिसिबल हो गया हुआ है और अदालतों में ये पेश हो रहा है। और हमारे पास से तकरीबन 30 से 40 तफ्तीशी अफसर ऐसे हैं लाहौर पुलिस के जो डेली बेसिस पे यहाँ पे आते हैं, जो शहर में मुख्तलिफ स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं या और वारदातें हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, घरों में नकबजनी हो रही है, तो गाड़ी के हवाले से क्राइम हो रहा है, ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग मार के हिट करके निकल गए, वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ से वीडियो एविडेंस उसमें अगर उनको मिल जाता है, जो अक्सर केसेस में मिल जाता है उनको वीडियो एविडेंस, अगर वो कैमरे की कवरेज में कहीं ना कहीं आ जाए, प्लस इस सिस्टम को हमने इस तरीके से इंटीग्रेट किया हुआ है कि अगर एक जगह पे आपको किसी वजह से कैमरे में से नहीं कैप्चर हुआ, कैमरे की एक रेंज है, अगर अगला कैमरा उस चौक अगले सड़क के परले अगले चौक पे लगा हुआ है जो वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है और बीच में कोई दरख्त आ रहे हैं, ये रोड कर्व कर रही है, लाइन ऑफ साइट उसकी प्रॉपर नहीं है, बहरहाल वो रोड पे टर्निंग कोई नहीं, तो उसने इस कैमरे से किसी वजह से मिस भी हो गया, कैमरा ऑफलाइन है या किसी और रीज़न से प्रॉपर कैप्चर नहीं हुआ, या उसने सड़क के दरमियान में वारदात की है कि ना इधर कैमरा देख रहा, तो अल्टीमेटली या वो इस साइड पे निकलेगा या वो परली साइड पे निकलेगा। तो वो पूरा सिस्टम इस तरह इंटीग्रेटेड है कि अगर एक कैमरे से निकल भी जाए तो किसी ना किसी सड़क चेन बनाई हुई है, पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है, अगले किसी कैमरे में, तीसरे कैमरे में, चौथे कैमरे में। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हमने उसमें ट्रेस करके दिए हैं लाहौर पुलिस को कि जिसमें जहाँ पे क्राइम हुआ था वहाँ कैमरे में कहीं पे भी कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन हमें पता था कि यहाँ से ये 3 या 4 रास्ते हैं तो ये यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे निकले, जहाँ पे निकलेगा, उस तरीके से उसको कवर किया गया। लोग आपसे मदद के लिए रब्ता करते हैं, 15 पे कॉल करते हैं, लेकिन जो डाटा बताता है वो बड़ा ही खौफनाक है कि ज़्यादातर कॉल्स फेक होती हैं। लोग आपसे रब्ता तो करते हैं लेकिन आगे से जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो वैलिड नहीं होती, तो आप क्या बताएंगे? जी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। अगर फेक कॉल्स आ रही हैं तो वो आ रही हैं, उसकी कई बड़ी वजूहत हैं कि आपके टोल फ्री नंबर क्योंकि इमरजेंसी नंबर है, लोग ये समझने से कासिर हैं कि ये इमरजेंसी में कॉल करने के लिए नंबर है। इमरजेंसी से मुराद ये है कि आपको कोई मेडिकल की प्रॉब्लम हो गई है, एक्सकोलाना खासा एक्सीडेंट हो गया है, कोई हादसा हो गया है, एम्बुलेंस चाहिए, आग लग गई है, फायर ब्रिगेड चाहिए, वैसे कोई हादसा हो गया, क्राइम हो गया है तो आपको पुलिस की मदद चाहिए, ट्रैफिक का इशू बन गया है, गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है, ट्रैफिक पुलिस की मदद चाहिए। 3 4 5 जो सर्विसेज हमारी चल रही हैं वो आपको यहाँ से फराहम हो सकती हैं 15 के नंबर से एक कॉल करने से। सारी इंटीग्रेटेड हैं, सारी रिस्पॉन्सेज यहीं पे बैठी हुई हैं, हमारा एक इंटीग्रेशन है, जैसी कॉल आती है जिससे रिलेटेड होती है उसकी तरफ से रिस्पॉन्स मिल जाती है। लेकिन लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि कोई भी काम है, जनरल बात करनी है, गपशप करनी है, तंग करना है, बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल देना कि एक नंबर मिला के सिखा दिया, ये नंबर मिलाओ और मिलाते रहो, क्योंकि बच्चा कोई भी नंबर मिलाए तो मिलेगा नहीं आगे से, ज़ाहिर है
लेकिन ये 15 ऐसा नंबर है, टोल फ्री है, पैसे भी नहीं पड़ेंगे, आपके पास बैलेंस नहीं है, चूँकि इमरजेंसी में कॉल करानी है फिर भी कॉल मिल जाएगी। तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इसको अलाउ किया हुआ है कि आप इसको बैलेंस के बगैर भी इमरजेंसी पे कॉल कर सकते हैं। तो इस पे वो ज़ाया करते हैं। इस पे हमने फिर लाहौर में एक तजर्बा इसमें यह किया कि हमने जो अब कॉल्स भी बड़ी तादाद में आती हैं, अब लाहौर में 9 से 10,000 कॉल डेली आती हैं। अगर आप उसमें से देखें 90%, अगर 10,000 कॉल हैं 90% का मतलब है 10 में से 9,000 कॉल्स जो हैं वो फेक कॉल्स हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है इमरजेंसी के साथ। तो वो कॉल्स कहते क्या हैं, मतलब ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं? हर तरह की गपशप कर रही हैं, रात के टाइम में अक्सर गपशप करने के मूड में आ जाएंगे, बोलेंगे नहीं, बहुत बड़ी कॉल है जो आगे से बोलेंगे नहीं। अगर यहाँ से कोई मतलब रिस्पांस दे, बार बार कॉल करें, अब आपको नहीं पता वो बोल किस नहीं पा रहा, हो सकता है घर में क्रिमिनल घुसे हुए हों और वो बोल नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा, आपको वेट करना पड़ता है। नतीजा ये निकलता है कि आपका बिला वजह टाइम ऐसी कॉलों में ज़ाया होता है। जब इतनी बड़ी तादाद में कॉल आ रही है और बीच में कोई 1-2 कॉल इमरजेंसी की आ रही हैं और आपकी वेटिंग में इतनी कॉल्स पड़ी हुई हैं, नतीजा ये निकलता है कि जो एक्चुअल जिनको जेन्युइन रिस्पांस चाहिए होती है इमरजेंसी में, वो क्यू में लग के डिलेट हो जाती हैं। आप इस कॉल को एकदम फ़ौरन बंद नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपको चेक करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नुकसान दे रही हैं। जी व्यूवर्स, आपने डीआईजी कामरान खान जो कि COO हैं पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के, उनकी बात सुनी, उनसे वो सवालात, उनके जवाबात जाने जो आपके ज़हन में थे, जो मेरे ज़हन में थे। यकीनन अब अंदाज़ा हो गया कि लाहौर जैसे बड़े तिजारती शहर को महफूज बनाने के लिए ये अथॉरिटी कैसे काम कर रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अभी तक के लिए अपने मेज़बान उमर याकूब को इजाज़त दें और देखते रहें एक्स रिपोर्टर। खुदा हाफिज़।